हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर है फैक्टराइजेशन का। और आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो हमारा रिमेनिंग क्वेश्चंस है बुक्स के, जो भी अच्छे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उनको देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने 4 प्रॉब्लम किए थे, 4 के अंडर बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स था। तो यहाँ पे हम 5 ऑनवर्ड्स स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, देखो इस चीज़ को आपको ये प्रूफ करना है। तो अभी इस चीज़ को देख करके आपको किसी ना किसी चीज़ का कोई ना कोई फीलिंग तो आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो आना चाहिए। ठीक है, ये सम ऑफ 3 क्यूब लिखा गया है और उसके साथ आपको ऐसा कोई टर्म दिख रहा होगा, x प्लस वाई माइनस 2z, 2x माइनस वाई माइनस z, और आगे है आपका x माइनस z। सही बात है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो ये कहीं ना कहीं ये क्या दिख रहा होगा आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना। अगर मैं मान लीजिए इन दोनों का बात करूं, या फिर यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 2z दिख रहा है, मतलब x माइनस जेड और y माइनस जेड। तो x माइनस जेड और y माइनस जेड, है ना, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब ये b माइनस सी टाइप का है। तो c माइनस ए अगर करेंगे तो z प्लस वाई, ऐसा तो दिख नहीं रहा है कहीं पे भी, z नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। और आगे अगर a माइनस बी करेंगे, a माइनस बी नहीं है, नहीं, यहाँ पे प्लस b का सीन चल रहा है। तो बाकी सारी जगह पे माइनस का सीन चल रहा है, यहाँ पे प्लस का सीन चल रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं देखूँ ये a प्लस बी, तो पॉसिबल नहीं होगा। देखो x माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब, बट इस जगह पे दोनों का प्लस आ रहा है। इन दोनों टर्म का अगर मैं ऐड करूँगा इन दोनों को तो डेफिनेटली x माइनस जेड आएगा, बट बाकी सबको अगर मैं ऐड करूँगा तो वो चीज़ मेरे को नहीं मिलेगा ना, y माइनस एक्स नहीं मिल रहा है यहाँ पे। सही है, तो थोड़ा सा डिफरेंसेस है सवालों में यहाँ पे, जो आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, तो शायद इस जगह पे प्लस या फिर ऐसा कोई सिचुएशन होना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आप देख पाओगे अकॉर्डिंगली। ये प्रॉब्लम जो है आपका वो है प्रॉब्लम नंबर, पेज नंबर 100 का एक आध प्रॉब्लम है। बिल्कुल 3a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए तो दिख ही नहीं रहा। a प्लस बी तो x माइनस जेड दिख रहा है। b प्लस सी का अगर मैं बात करूँ तो y माइनस एक्स तो नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे y माइनस एक्स तो नहीं दिख रहा है। b प्लस सी का अगर मैं बात करूँ भी, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, अच्छा x माइनस जेड को c माना गया है। x माइनस जेड को अगर अपन c मानेंगे तो ये z माइनस एक्स होल क्यूब, नहीं सवाल मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये x माइनस जेड होल क्यूब था। कोई बात नहीं, सही कर देते। ये x माइनस जेड होल क्यूब है। अगर x माइनस जेड होता तो सही सही आंसर निकल आएगा, x प्लस वाई माइनस 2z, 2x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस जेड। अभी शायद आंसर निकल आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर x माइनस जेड होता है तो क्या पता आंसर हो जाए। अभी अगर इन दोनों को ऐड करें तो x माइनस जेड आ जाएगा, है ना। इन दोनों को ऐड करें तो भी x माइनस जेड आ जाएगा। अच्छा x माइनस जेड बोल रहा है, तो इन दोनों को ऐड करने से x प्लस वाई माइनस 2z आ जाएगा, और फर्स्ट और थर्ड को ऐड करने से 2x माइनस वाई माइनस जेड आ जाएगा। तब तो ये इजीली बन चुका है। आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, x माइनस ए को a मान सकते हो, y माइनस जेड को b मान सकते हो, और z माइनस एक्स माइनस जेड को c मान सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो कन्वर्ट होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मूला में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये जो भी है लिख दीजिएगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी, आगे वाला हो जाएगा बी प्लस सी, सी प्लस ए। ठीक है, और ये तीनों के तीनों आपको निकाल के दिखाना भी चाहिए था पहले। सही है, वेयर ए प्लस बी को आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा इस तरीके से जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, नहीं तो नंबर काटा जाएगा। बी प्लस सी को भी आप निकाल के दिखाओगे, वाई माइनस जेड प्लस एक्स माइनस जेड, जो कि आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 2z, और सिमिलरली आप अगला वाला भी दिखाओगे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला, इसको फार्मूला फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में इसका फार्मूला लिख दीजिए, है ना, जो भी है ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का फार्मूला है। तो अभी ए बी सी आप रख दीजिए यहाँ पे, तो एक्स माइनस जेड तो यहाँ से कहीं ना कहीं वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस जेड का होल क्यूब, जो कि 8 इंटू एक्स माइनस जेड का होल क्यूब है। सही बात है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं निकल करके आ जाएगा चीज़ें। ठीक बात, क्लियर। चलिए, ये हो चुका है। अगले प्रॉब्लम्स की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली, मैं हर एक प्रॉब्लम इतने डिटेल में सॉल्यूशन तो बना नहीं पाऊंगा, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। अगला क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कैपिटल ए एक एक्सप्रेशन दे रखा है x प्लस 2y प्लस 7z इंटू ट्वाइस एक्स वाई प्लस 14yz प्लस 7zx, और b एक और एक्सप्रेशन दे रखा है x प्लस 2y इंटू 2y प्लस 7z इंटू 7z प्लस x। ठीक है, तो c फाइंड करना है सच दैट a इज इक्वल टू b प्लस सी। तो हमें यहाँ पे क्या पता कि a का वैल्यू हमें b प्लस सी पता है, a का वैल्यू हमें b प्लस सी पता है। तो यहाँ से c जो आएगा वो ऑब्वियसली a माइनस बी के इक्वल आएगा। तो a माइनस बी यानी कि x प्लस ट्वाइस वाई प्लस 7z इंटू ट्वाइस एक्स वाई प्लस 14yz प्लस 7zx माइनस ऑफ x प्लस 2y प्लस 7z और 7z प्लस x। सही बात, क्लियर। तो ये कहीं ना कहीं देखो ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है आपको, मैं आपको बता के अरेंज करके देता हूँ। x प्लस 2y प्लस 7z, ये a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मेट आ गया। अगला वाला हो सकता है ए बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, और माइनस ये वाला क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए। तो ए प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था मेरे को याद नहीं रहता है, मैं देख लेता हूँ एक आध बार, आपको मैंने प्रूव भी कराया था। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, फिर एक ऑलरेडी लिखा है माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए अगर है तो इसको अपन इजीली लिख सकते हैं ए बी सी, दैट इज ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कहीं ना कहीं 14xyz। अगर यहाँ पे आप रीज़न लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको ये स्टैंडर्ड फार्मूला ऑलरेडी आप जानते हो कि दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो उसी की मदद से आपने ये चीज़ लिखे हो। क्लियर, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगले प्रॉब्लम्स के और अगर आगे चलें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा प्रॉब्लम नंबर 7। तो 7 करते हैं ज़रा, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हम 7 के और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ज़रा प्रॉब्लम नंबर 7 क्या कह रहा है। आपको a का वैल्यू दिया गया है x प्लस 6, b का वैल्यू दिया गया है x प्लस 5 और c का वैल्यू दिया गया है x प्लस 4।
तो आपको x का वैल्यू निकालने को बोला गया है, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू 9 है, प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू 9 है। तो यहाँ से अपने को a निकालना, x का वैल्यू निकालना है। तो देखो दोस्त, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे abc का वैल्यू पुट कर देता हूँ तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इसका फॉर्मूला थोड़ा सा यूज़ करूँ, और अगर मैं इसका फॉर्मूला यूज़ करना चाहता हूँ तो इसके पास मेरे दो फॉर्मूले अवेलेबल है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँगा? अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए वाला अप्लाई करता हूँ तो उसमें भी वापस कैलकुलेशन आएगा। बट अगर मैं a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर को अप्लाई करता हूँ तो a माइनस बी एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, b माइनस सी माइनस ए ये सब कांस्टेंट आ जाएगा और मेरा कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? वही आपका एक यूनिक बेनिफिट है इस जगह पे, ठीक है ना? ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को सोचना होता है। कोई बच्चा है कि डायरेक्टली यहाँ पे abc का वैल्यू पुट कर देगा, उसका एक पेज कैलकुलेशन जाएगा। कोई है फॉर्मूला लगा तो देगा बट गलत फॉर्मूला लगाएगा ताकि उसका कैलकुलेशन सेम उतना ही लेंथ लेगा, सिंप्लीफाई नहीं होगा चीज़ें। और अगर आप एकदम से एक्यूरेटली सही फार्मूला लगाते हो, बाकायदा पूरा सोच के अच्छे से कि क्यों आप लगा रहे हो, क्योंकि आपका कैलकुलेशन उसमें रिड्यूस हो रहा है, तब मैक्सिमम बेनिफिट आपको होने वाला है। क्लियर है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में ऑलरेडी काउंट होता है, ये आप जानते हो। तो a प्लस बी प्लस सी का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इन तीनों को अगर अपन जोड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं 3x प्लस 15 आने वाला है। सही है? और अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी का बात करूँ तो यहाँ पे 1 आएगा, b माइनस सी का बात करूँ तो अगेन 1 आएगा, और c माइनस ए का अगर मैं बात करूँ तो -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 आएगा। तो ये 4 5 6 हो जाएगा। तो हाफ से 6 को अगर कैंसिल करेंगे तो ये कहीं ना कहीं कितना आ जाना है? 3 आ जाना है। सही है क्या? तो ये 9 आ जाएगा। तो ये 3 से 9 अगर कैंसिल होगा, ये 3 बाहर आ गया, तो ये x प्लस 5 आ गया, तो ये 3 आ गया। तो 3 अगेन कैंसिल होगा तो x प्लस 5 का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कहीं ना कहीं -4 आ गया होगा। ठीक है, तो देखो कितना 2 से 3 स्टेप में ही आपका आंसर निकल गया, क्योंकि आपने करेक्ट फार्मूला चूज़ किए। अगर आप करेक्ट फार्मूला चूज़ नहीं कर पाते यहाँ पे तो वही स्ट्रगल करना पड़ता है आपको वापस जा करके। सही? क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। अगला प्रॉब्लम ये आपको प्रूफ करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से आप प्रैक्टिस कीजिएगा इनको। जरा ध्यान से देखिए, पैटर्न को पहले ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सा पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर ये पैटर्न आप पकड़ जाते हो तब तो और किसी चीज़ का कोई खास दिक्कत होना नहीं है। क्लियर है क्या? चलिए तो स्टार्ट करते प्रॉब्लम को। हमें क्या चीज़ निकालना है? हमें ये चीज़ निकालना है x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स, है ना? और फिर x अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, सही है, माइनस x बाई वाई प्लस वाई अपॉन जेड। इधर आ जाना है y बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स, और यहाँ पे आ जाना है z बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई। क्लियर? तो अगर मैं एज्यूम करूँ यहाँ से a का वैल्यू x बाई वाई मान लेते, b का वैल्यू y अपॉन z मान लेते, और c का वैल्यू z अपॉन x मान लेते। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर x बाई वाई है तो यहाँ पे y बाई एक्स है, मतलब इसका रेसिप्रोकल है। यहाँ पे अगर y बाई जेड है तो इस जगह पे z बाई वाई है, रेसिप्रोकल चीज़ें दिख रहा है। और यहाँ पे इन दोनों का समेशन 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 दिख रहा है। ठीक है, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन, वापस में ना लिख के ऐसे ही लिख रहा हूँ, द गिवन एक्सप्रेशन reduces टू क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, माइनस यहाँ पे कितना आ जाना है? a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखिएगा, अभी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से कुछ ना कुछ एलसीएम का बंदोबस्त अपन कर सकते हैं। तो अगर अपन एलसीएम के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ से सोचें
तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ सकता है, माइनस तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, बी प्लस ए, सी प्लस ए। सही बात है। तो ए बी सी का यहाँ पे ज़रूरत हो रहा है, तो ए बी सी का अगर ज़रूरत हो रहा है तो आप क्लियरली देख सकते हो कि सर ए बी सी तो हमें निकालना चाहिए था। तो ए बी सी का अगर मैं बात करूँ तो एक्स बाई वाई, वाई बाई जेड, जेड बाई एक्स। तो यहाँ से अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो आंसर कितना आ जाना है, 1 आ जाना है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ठीक बात, क्लियर। तो अभी अगर मैं बात करूं कि ये एक्सप्रेशन जो है ये आप अभी अभी इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे, इसका आंसर जो है वो क्या आता है, एग्जैक्टली ए बी सी आता है। एंड एज ए बी सी इज़ 1 तो इसका आंसर भी 1 ही आ जाना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 आ गया, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन आप दे दीजिएगा एंड इसको सॉल्व करके रख देना अच्छे से। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, और भी वेरिएशन देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है हमें अकॉर्डिंगली। इसको मैं हटाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब प्लस ए प्लस ट्वाइस बी प्लस सी होल क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस 2c होल क्यूब। और इसका आंसर जो हमें कहीं ना कहीं निकलना है वो है 64 ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। सही है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ थ्राइस ए प्लस थ्राइस बी प्लस 2c इंटू थ्राइस ए प्लस 2b प्लस थ्राइस सी इंटू ट्वाइस ए प्लस थ्राइस बी प्लस थ्राइस सी। तो सम ऑफ 3 क्यूब देखते ही मेरे को हमेशा 3 ABC का याद आता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो 3 ABC को ज़रूर इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं कैसे करूँगा ज़रा ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को अच्छे से और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इन पूरा टर्म को उधर लेकर के चला जाता हूँ तो ये 3 इंटू ABC तो नहीं बन पाएगा, ये 3 इंटू ABC तो नहीं बन पाएगा, बल्कि ये आपका B प्लस सी, हाँ A प्लस बी, इस टाइप की चीज़ें बन जाएंगे, A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस ए। बट वो भी माइनस में आएगा, वो भी माइनस में आएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। माइनस में आने से तो फ़ायदा नहीं होगा, हमें प्लस में चाहिए था, हमें प्लस में चाहिए था, क्योंकि प्लस में अगर ये मिल जाता तो ये इजीली ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाता और यहाँ पे 4 तीनों फैक्टर को ऐड करके 4 आ जाता। तो 4 अगर आ गया तो 4 क्यूब 64 बाहर आ जाता। ये क्लियरली विजिबल है कि ये हो ही जाना है, बट यहाँ पे एक माइनस होना चाहिए ज़रूर। मैं अगेन क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ कि वाकई यहाँ पे माइनस दिया हुआ है कि नहीं है। का दुक्का मिस्टेक हो सकता है प्रॉब्लम में, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन में तो प्लस ही लिखा हुआ है, बट मेरे हिसाब से ये माइनस ही होगा। सही बात है, क्योंकि अगर ये प्लस होता है तो कैसे ये प्रूफ होगा, आप खुद ही सोचो ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस माइनस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए का कोई फॉर्मूला नहीं है ना हमारे पास। प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए का फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इस चीज़ को समझते हुए ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। डेफिनेटली यहाँ पे जो चीज़ होगा वो माइनस होगा, और अगर यहाँ पे माइनस होता है तो ऑलरेडी मैंने प्रोसीजर आपको बता रखा है कि इसको अगर आप P मान लेंगे, इसको अगर आप Q मान लेंगे और इसको अगर आप R मान लेंगे, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस R क्यूब, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा कहीं ना कहीं P प्लस Q प्लस R होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ P प्लस Q इंटू Q प्लस R इंटू R प्लस P। और यहीं पे आप P Q R का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो एक ही झटके में ये चीज़ आपका प्रूफ होता हुआ दिख जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे साइन का मिस्टेक होगा, और जैसे ही आप इस साइन को सही करोगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रोच मैंने पूरा आपको बता रखा है, आप इसको कर लीजिएगा करेक्शन करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं, अगले क्वेश्चन में, एंड देन उसको समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 10,
बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है। तो ये पॉलिनोमियल कौन है, ज़रा एक बार ध्यान से देखिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। जब इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर देंगे किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ऊपर वाले को फैक्टराइज करना होगा और उस फैक्टराइजेशन में मैंने को एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी एक आध टर्म ज़रूर चाहिए होगा, क्योंकि अगर वो टर्म आपको नहीं मिलता है यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर है? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूले अवेलेबल है, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए और -3abc। सही है, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए माइनस थ्राइस ए बी सी प्लस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए और सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का अगर मैं देखूँ फार्मूला तो मेरे पास इसके ऊपर बेस करके कितना फॉर्मूले है, दो फॉर्मूले हैं। एक तो थ्राइस ए बी सी दे करके है और दूसरा फॉर्मूला ट्वाइस ए बी सी दे के भी है। तो अभी मेरे को फ़िलहाल तो ट्वाइस ए बी सी वाले का ही ज़रूरत है, क्योंकि ट्वाइस ए बी सी वाले में मेरे को ये फैक्टर मिलेगा तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो एक बार ट्वाइस ए बी सी वाले को ले करके देखते हैं। तो ये डेफिनेटली ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए माइनस ट्वाइस ए बी सी में लिख सकता हूँ। बट अगर मैं ऐसे लिखूँगा तो ये तो ट्वाइस हो जाएगा और -5 ए बी सी, कोई ख़ास फ़ायदा तो यहाँ से नहीं होगा, कोई ख़ास बेनिफिट तो यहाँ से नहीं होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, चलिए नहीं, यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला गलत लिखा है, ये तो नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस ऑफ 3 ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, ये होगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, और आगे वाला हो जाएगा ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए माइनस ट्वाइस ए बी सी। ओके, सो आगे मैं अगर इसको ट्वाइस ए बी सी वाले फॉर्मूले में ना लेके अगर थ्राइस ए बी सी वाले में लेकर के चलता तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी आता, खास कोई बेनिफिट तो नहीं होता। लेकिन अभी भी क्या बेनिफिट होगा, यहाँ से भी तो समझना मुश्किल है कि क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, अब कैसे सोचोगे यहाँ से, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए ना। अगर मैं यहाँ से माइनस ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए माइनस 2 ए बी सी -2 अगर कॉमन भी आया हमारे पास, मान लो, चलो लिख के देखते, एक आध दो स्टेप ना लिखने से पता नहीं चलेगा। तो अगर मैं लिख के इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, -2 इंटू ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस ए बी सी, ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा आ जाएगा। सही बात है। तो फर्दर हम यहाँ से क्या कर सकते, बोलिए, कोई ख़ास तो कुछ भी नहीं कर सकते। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अगर आता फिर भी चलो एक बात था, ए प्लस बी प्लस सी निकालने का तो एक आध तरीका होना चाहिए था, ए प्लस बी प्लस सी निकालने का एक आध तरीका होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे 3 ए बी सी यूज़ करूँ भी तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, सो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा, तो मैं इसका दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करके देखता हूँ, क्यों,
ये वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई ना करके मैं दूसरा फॉर्मूला अगर अप्लाई करता हूँ तो शायद कुछ ना कुछ हो पाए। ट्रायल करना पड़ेगा इस तरीके से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल है ना, तो मैं ये वाला फॉर्मूला भी तो लगा सकता था, ठीक है। और इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस थ्राइस ए बी सी। ओके सही है। चलो तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो अगेन आप स्ट्रगल करोगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक जगह पे तो तैयार हो चुका है, बट आगे आप तैयार कैसे करोगे उसको? यहाँ से तो कुछ भी नहीं कर पाओगे ना, यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सीन आ जाएगा। अगर थ्राइस ए बी सी कैंसिल हो भी जाता है तो भी मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए रह गया, और यहाँ से नहीं आ पाएगा ना, यहाँ से तो सारे टर्म स्क्वायर में आएगा, तो बेनिफिट नहीं होगा खास कोई भी बेनिफिट नहीं होगा यहाँ से। अच्छा थ्राइस ए बी सी के साथ एक ए प्लस बी प्लस सी तो आना चाहिए ना। अरे यार हो ही तो गया, क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला ही गलत लिख रहा हूँ। हो तो गया, थ्राइस ए बी के साथ एक ए प्लस बी प्लस सी भी तो आएगा, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला ये होता है, तो माइनस 3abc को इस तरफ लेकर के आगे। तो अभी अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी पूरा कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके अच्छा ये शायद माइनस में आता है, देखना पड़ेगा। हाँ नहीं, ये तो प्लस दिया हुआ है, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ये तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी माइनस में आएगा। अच्छा हाँ माइनस में आने से कैसे होगा, शायद प्लस में ही आएगा। तो ये प्लस में अगर आ गया तो नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये तीनों फैक्टर इनके साथ कैंसिल हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर विल बी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से अच्छे क्वेश्चंस बिल्कुल आपके सामने आ सकता है कभी भी किसी भी वक्त, बट अगर आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस किए और थॉट प्रोसेस को यूनिक रख के अगर सोचते गए तो बिल्कुल आपसे कोई भी सवाल आपको टफ भी नहीं लगेगा और सारे सवाल आपसे होते भी चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो हम इरेज करते हैं यहाँ पे चीज़ों को हम यहाँ पे इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चीज़। नेक्स्ट नंबर 11 इज 11 में क्या बताया जा रहा है देखते हैं। थ्राइस एस का वैल्यू यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हमें दिया गया है ऑलरेडी, और ये चीज़ पूछा गया, प्रूफ करने को बोला गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से है ना ये तीनों का समेशन मैं ऑलरेडी जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले कंसीडर कर लेता हूँ, मान लो जो ब्रैकेट के अंदर बड़े बड़े टर्म्स है ना, तो इनको आप कंसीडर कर लो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। s माइनस सी माइनस ए को q मान लो और s माइनस ए माइनस बी को r मान लो। ठीक है, सच दैट p प्लस क्यू प्लस r जो होगा वो कितना आ जाएगा, वो इन तीन ब्रैकेट्स का समेशन हो जाएगा। सही है, तो ये कितना आ जाना है कहीं ना कहीं, थ्राइस s माइनस ट्वाइस ए माइनस ट्वाइस बी माइनस ट्वाइस सी, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही बात है, अगर ये 0 आ गया तो मैं क्या बोल पाऊंगा कि जो आपका LHS आएगा, पहले जो गिवन है वही चीज़ लिखोगे, उसके बाद अगले लाइन पे इसी को आप लिख दोगे p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ p प्लस q अगर करोगे तो ये आ जाएगा फैक्टर q प्लस r इंटू r प्लस p, वेयर लिख दीजिएगा p प्लस q जो है वो कितना आ रहा है आपका s माइनस बी माइनस सी
प्लस एस माइनस सी माइनस ए, तो ये आ जाएगा ट्वाइस एस माइनस बी माइनस ए माइनस ट्वाइस सी। ओके, सो ट्वाइस एस को अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस एस को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस सी माइनस एस, तो ट्वाइस सी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए प्लस बी माइनस एस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्यू प्लस आर जो होगा वो हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं, मान लीजिए क्यू प्लस आर हो जाएगा आपका बी प्लस सी माइनस एस, है ना, और आर प्लस पी जो है वो निकल करके आ जाएगा मान लीजिए सी प्लस ए माइनस एस। तो इन तीनों को ये सब्सटीट्यूट कर दिया और ये आपका क्या क्या फॉर्मूला बन गया, ये आपका पी प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यूब बन गया। और एस पी क्यू आर का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता, पी क्यू आर का वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो यहाँ पे, इसको आप रोमन 1 मार्क कर सकते हो, तो ये 0 आ जाएगा कहाँ से, फ्रॉम रोमन 1। ठीक है, तो वही चीज़ आर एच एस के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा है, क्लियर है दोस्त? तो इसी तरीके से अकॉर्डिंगली आप करोगे। ठीक, तो सवाल देख के पहले फॉर्मेट कौन सा है, किस फॉर्मेट के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है उसको पकड़ोगे, देन अगर नहीं भी हो रहा है उसमें तो आप ट्राई करते जाओगे। जैसे भी देख रहे हो एक भी सवाल मेरे को भी नहीं पता है कि किस तरीके से होगा, मैं ट्राई करते 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 सोचते सोचते आपके सामने कर रहा हूँ। अगर इससे नहीं हुआ तो वैसे सोच रहा हूँ, वैसे नहीं हुआ तो वैसे सोच रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपका थॉट प्रोसेस एक लाइन अप पे क्लियर हो जाएगा तो किसी ना किसी तरीके से आप इसको करके निकल ही जाओगे, और 90% प्रॉब्लम तो आपको देख के पता चल जाएगा कि लगना क्या है, यहाँ पे होना क्या है। ठीक है, कि अप्लाई क्या होना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है? और वही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जिस दिन आप वो चीज़ क्लियर हो जाएगा आपका माइंड पे कि सोचेंगे क्या, या फिर सबसे पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन बोलो, या फिर आपका प्रैक्टिस के थ्रू ये चीज़ जब डेवलप हो जाएगा कि सोचते कैसे है ना, उस दिन आप रिलीफ महसूस करोगे और चीज़ें भी आपको मुट्ठी में होगा। नहीं तो एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर हमेशा होगा, आपको हर प्रॉब्लम अलग अलग तरीके का लगेगा, जो कि कभी भी आपके लिए अच्छी बात नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। नंबर 12, ए बी सी का वैल्यू दिया गया है और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू उसके इक्वल प्रूफ करने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें ए बी सी, हम लिख देते हैं पहले वी हैव, ए का वैल्यू हमें क्या पता, y प्लस जेड पता है, b का वैल्यू हमें क्या पता, z प्लस एक्स पता है, और c का वैल्यू हमें क्या पता, x प्लस वाई पता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो आगे अगर हम बात करें तो ये कितना आ जाना है, देखो देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी जो यहाँ से हमारे पास निकल करके आएगा वो ऑब्वियसली कितना हो जाना है, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड हो जाना है। तो अभी अगर मैं LHS से चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, कहीं ना कहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सही बात। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो ऑब्वियसली मैं सेकंड वाला यूज़ करूँगा ताकि a माइनस बी वगैरह में z वगैरह कैंसिल हो जाए, तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन मेरा आसान हो जाता है और प्रूफ करना भी मेरे लिए कहीं ना कहीं उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। सही है, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मेरे को फील आ रहा है, बट होना या नहीं होना वो समय ही बताएगा। तो अगर a प्लस बी प्लस सी का बात करें तो यहाँ से कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर अगर मैं बात करूं तो a माइनस बी कितना आ जाएगा, y माइनस एक्स होल स्क्वायर, b माइनस सी आ जाएगा z माइनस वाई होल स्क्वायर, और c माइनस a आ जाएगा x माइनस जेड का होल स्क्वायर। सही बात है, क्लियर? तो अभी अगर आप यहाँ से देखोगे चीज़ों को तो ये कितने आ रहे होंगे, a प्लस बी प्लस सी तो क्लियर हुआ, चलो हाँ। तो अगर मैं बात करूँ तो ये तो इक्वल तो नहीं आ पाएगा ना, इक्वल तो नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे तो एक्स्ट्रा एक हाफ तो कैंसिल हो जाना है यहाँ पे, ये तो ट्वाइस एक्स वाई जेड आ गया, ये एक प्रॉब्लमेटिक सीन हो गया ना सर। ए प्लस बी प्लस सी तो आपका ट्वाइस एक्स वाई जेड आ गया, तो ये तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर बन चुका है।
तो ये तो आपका ट्वाइस ऑफ दिस हो जाएगा, ये तो उसके इक्वल नहीं आ रहा है। ट्वाइस शायद होना चाहिए था ना, क्या है यहाँ पे, ट्वाइस होना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी आपको दिख रहा है क्लियरली ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। ज़रूर यहाँ पे एक ट्वाइस होना चाहिए था। ये तो 2 बाहर आ जाएगा ना, ये 2 अगर बाहर आ भी गया तो मैं अंदर लिख सकता हूँ हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, और ये चीज़ हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जो पूरा चीज़ है वो किसका फॉर्मूला है, वो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का फॉर्मूला है। पता नहीं यार कि मैं मार्क करके रखता हूँ, ये चेक करके मैं बताऊँगा क्वेश्चन में। यहाँ पे एक 2 शायद मिस हुआ है, ठीक है, देख के बताना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं, बाकी प्रोसेस तो पूरा आपका क्लियर होगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के और धीरे धीरे सवालों को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, थोड़ा सा गंदा एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स टू दी पावर 4 माइनस, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ ना इसको, एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कितना दिख रहा होगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक बात है। चलिए आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आगे अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर, ये आएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही बात है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये 3 फैक्टर आपको दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सही बात है, क्लियर। तो देखो दोस्त, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि इसको मैं P मान लेता हूँ। मान लीजिए इस चीज़ को P मान लिया, इस चीज़ को Q मान लिया और इस चीज़ को R मान लिया, ठीक है। तो अगर मैं P के साथ बात करूँ तो ये तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये P इंटू R है, तो P इंटू R इंटू P प्लस R अगर मैं करूँ तो वाई स्क्वायर ख़त्म, जेड स्क्वायर ख़त्म, यहाँ पे 2x स्क्वायर आ रहा है। सही है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिख पाऊँगा, हाफ ऑफ पी आर इंटू पी प्लस आर। सिमिलरली अगला वाला अगर मैं लिखूँ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यू है ना, और यहाँ पे p है, तो p प्लस क्यू अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल ये ट्वाइस वाई स्क्वायर, तो ये हाफ ऑफ पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू आ जाएगा। और अगला वाला अगर मैं बात करूँ हाफ ऑफ क्यू आर इंटू क्यू प्लस आर आ जाएगा। और उसके अगला वाला जो दिख रहा होगा आपको वो पी क्यू आर है। तो यहाँ से अगर मैं हाफ पूरा कॉमन ले लेता हूँ तो ये पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू होगा प्लस क्यू आर इंटू क्यू प्लस आर होगा प्लस आर पी इंटू आर प्लस पी होगा और प्लस ट्वाइस पी क्यू आर होगा। सही है, तो ये पूरा फैक्टराइज्ड फॉर्मेट है इसका ऑलरेडी, पी प्लस क्यू इंटू क्यू प्लस आर इंटू आर प्लस पी, और पी क्यू का वैल्यू अब डाल दीजिए, पी क्यू आर का वैल्यू हो जाएगा काम। सही बात है, तो ये हाफ इंटू पी प्लस क्यू कितना आ जाना है, पी प्लस क्यू आपका मेरे ख्याल से ट्वाइस वाई स्क्वायर आ जाना है। अगला वाला कुछ भी हो जाए, 2z स्क्वायर 2x स्क्वायर ऐसा ही दिखेगा। तो ये कहीं ना कहीं 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर z स्क्वायर में सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्लियर। चलिए बाकी नामकरण वगैरह जो भी अच्छे से प्रोसीजर लिखना है, ऐसे लिखने से तो पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा ना, थोड़ा सा अच्छे से चीज़ों को लिखना पड़ेगा। लेट दिस इक्वल टू पी, दैट इक्वल टू क्यू, है ना, लास्ट वाला आर, ऐसे करके फिर अच्छे से देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन रिड्यूसेस टू, जैसे मैंने लिखा के दिया 1-2 सवाल में वैसे ही आप लिखोगे, है ना, और वही एग्जैक्ट प्रोसीजर है लिखने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ज़रा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अगेन
है ना। ये क्वेश्चन आपका पूरा पूरा 11 का फ्लेवर में दिख रहा होगा, है ना। तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे और ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहता। आप इन तीनों को अरे यार सवाल गलत होगा यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होना चाहिए, है ना। तो इसको अगर p इसको क्यू आर मानते हो तो p प्लस क्यू प्लस आर 0 हो जाएगा, है ना। तो p प्लस क्यू प्लस आर अगर 0 है तो p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब का वैल्यू 3p क्यू आर के इक्वल होना ही है, ये आप जानते हो। तो ये क्वेश्चन मैंने फालतू में लिया, ये आप ऑलरेडी होमवर्क अगर दूंगा तो आप इजीली इसको कर पाओगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी चेक करता हूँ, यहाँ पे गलती होगा, मिस्टेक होगा क्वेश्चन में। मैं जहाँ से भी क्वेश्चन को रीड किया ऐसे मिस्टेक होगा। प्रोडक्ट तो नहीं हो सकता, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc, ऐसा तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ होगा कहीं ना कहीं पे, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा ज़रूर एक बार, सही। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नंबर 15 में भी आप देख सकते हो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, है ना, माइनस 3p क्यू आर को आप कैलकुलेट कीजिए। तो उधर p प्लस क्यू प्लस आर आएगा, तो p प्लस क्यू प्लस आर आपको क्लियरली दिख रहा है कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, सही। इजीली ये प्रूफ हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। आप LHS तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आप नाव दे करके यहाँ से स्टार्ट करोगे। ऊपर आपको क्या लिखना है, किसको पी क्यू आर का, ये तो दिया हुआ है ऑलरेडी, बस आप गिवन लिखोगे, गिवन दिस इक्वल टू पी इक्वल टू दिस, क्यू इक्वल टू दिस, आर इक्वल टू दिस, ठीक है। फिर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ से जो फॉर्मूला यूज़ करोगे आप, वो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का होल स्क्वायर। ओके चलो, तो p प्लस क्यू प्लस आर अगर मैं करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कहीं ना कहीं 6 का 6 टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। और अगर मैं p माइनस क्यू का बात करूँ तो p माइनस क्यू यहाँ से कितना आ जाना है, y कैंसिल हो जाना है। ओके सो 2 इंटू एक्स माइनस जेड, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू माइनस आर का अगर मैं बात करूँ तो क्यू माइनस आर पे y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अगला वाला डेफिनेटली 2 इंटू वाई माइनस एक्स या फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसी का भी। तो यहाँ से 4 इजीली बाहर आ जाएगा, और ये वाला कहानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड का हो जाएगा, है ना। फिर इसको इधर रखिए, इस चीज़ को यहाँ पे लेकर के आ जाइए 3p क्यू आर वाले कहानी को, और इस चीज़ को उधर भेज दीजिए आप, ठीक है। तो इजीली प्रूफ हो जाना है, इसमें खास कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बताता हूँ इसको, ठीक। नंबर 16 ज़रा ध्यान से देखिएगा, 16 वाले प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से शिद्दत से देखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, वी हैव 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल्स टू 1/a प्लस b प्लस c। ओके सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम आप ले सकते हो इजीली ABC, तो ऊपर आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, और यहाँ से आ जाएगा A प्लस B प्लस C, ठीक है, क्लियर है। चलो तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें यहाँ पे तो A प्लस B प्लस C इंटू AB प्लस BC प्लस CA, और माइनस ABC का वैल्यू आ जाएगा 0। तो इस चीज़ का जो वैल्यू होगा ये कितना होगा, A प्लस B B प्लस C C प्लस A इक्वल टू 0। देयरफॉर या तो A प्लस B 0 होगा, या तो B प्लस C 0 होगा, या तो C प्लस A का वैल्यू 0 होगा। दैट इज़ या तो A का वैल्यू माइनस B होगा, या तो B का वैल्यू माइनस C होगा, या तो C का वैल्यू माइनस A होगा। क्लियर। चलो तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये 1/a क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस 1/c क्यूब का बात चलेगा, ठीक है। तो इस b को मैं माइनस c से इजीली रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ये कितना हो जाना है, ये हो जाना है -1/c क्यूब प्लस 1/c क्यूब। तो ये कैंसिल आउट होकर के 1/a क्यूब आ जाएगा। तो 1/a क्यूब में मैं क्या बोलूँगा, a क्यूब प्लस 0 बोल सकता हूँ इसको, ठीक है। अभी इस 0 के जगह पे अपने को क्या चाहिए होगा, b क्यूब प्लस c क्यूब चाहिए होगा। तो इसको कैसे लाएंगे ज़रा ध्यान से देखिए। इस जगह पे अगर मैं बोथ साइड क्यूब कर देता हूँ तो इजीली मेरे पास b क्यूब का वैल्यू माइनस c क्यूब आ जाता है,
और बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 0 आ जाता है, तो उसी 0 को अपन ईजिली यहाँ पे लिख सकते हैं बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो कहीं ना कहीं आपके पास RHS आ जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पे है, जैसे इस स्टेप से ये स्टेप बड़ा क्रूशियल हो जाता है ना। और इस 0 को ये चीज़ कैसे लिखेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। बाकी स्टेप्स बच्चे ऑलरेडी कर लेते हैं क्लास में, है ना, यहाँ तक पहुँच जाते, 1/a³ तक पहुँच जाते, है ना। जब भी मैं प्रॉब्लम इस करने देता हूँ यहाँ तक इजीली वो पहुँच जाते हैं, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है किसी को। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे की प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये एक अच्छा प्रॉब्लम से इसी प्रॉब्लम के जगह पे आप समझ सकते हो, यहाँ पे a⁵, b⁵, c⁵ दे के भी पूछा जा सकता है, आपको मटेरियल में मिल जाएगा। a⁴, b⁴, c⁴ दे के भी पूछ सकता है। यहाँ पे कोई भी दे दे पावर, यहाँ पे कुछ भी कोई भी ऑड नंबर दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 99 भी अगर दे देता है या फिर कोई भी दुनिया का कितना भी बड़ा ऑड नंबर दे दे, आंसर रिमेन्स सेम। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का स्पेशलिटी है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से बोल के दे दिया जाता है तो आप घबराइएगा मत सवाल को देख के। एन अगर दे दिया जाता है तो मैं क्लास में बच्चों को जब पूछता हूँ तो वो फंस जाते हैं इस तरह की चीज़ों में, है ना। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ कब ट्रू होगा, ये चीज़ ट्रू तभी होगा जब एन क्या होगा, ऑड होगा। क्योंकि आप देख रहे हो ना, एन अगर ऑड नहीं होता, पावर में जो चीज़ आप रखोगे वो अगर ऑड नहीं होता तो ये माइनस बाहर नहीं आता, अगर माइनस बाहर नहीं होता तो इस चीज़ का आंसर 0 भी नहीं हो पाता। ठीक है, और यहाँ से आप ये लिख भी नहीं पाते, समझ रहे हो ना। तो ये ट्रू तभी होगा एंड जब ऑड होगा। ये भी पूछा जा सकता है कि ये ट्रू कब होगा, ये कंडीशन दे करके, तो आपका आंसर होना चाहिए एन मस्ट बी ऑड नंबर। और अगर ये दे करके आपको ये डायरेक्टली प्रूफ, यानी एन इज ए ऑड नंबर अगर दे करके ये प्रूफ किया जाता है तो भी आप कर सकते हो, है ना। आप जब भी पावर में होल पावर एन रखोगे तो ब्रैकेट में एक एक्स्ट्रा रीजन लगा दोगे कि माइनस बाहर आया जस्ट बिकॉज एन इज अन ऑड नंबर। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो इस तरीके का वैरायटी पॉसिबल होता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, कभी भी आपको टेस्ट किया जा सकता है, तो उसके लिए बिल्कुल आपको तैयार रहना है। ठीक है, और जिस तरीके से मैं आपको बताते जा रहा हूँ उसी अंदाज से आपको चीज़ों को लर्न करते जाना है। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम्स की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये तीनों चीज़ म्यूचुअली इक्वल है। दैट इज अपन क्लियरली यहाँ पे बोलेंगे कि ये तीनों चीज़ म्यूचुअली इक्वल है, मतलब ये इसके साथ इक्वल है और ये अगले वाले के साथ इक्वल होगा एंड इज इक्वल टू के। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये हमारे पास आ गया कंडीशन। अभी अपने को ये प्रूफ करने बोला गया इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल। अरे एक क्वेश्चन छूट गया, नंबर 17, चलो बता देंगे। तो ये इसके इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो अगर मैं LHS को सॉल्व करूं तो वो बोल रहा है P प्लस क्यू प्लस आर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये चाहिए हमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। या फिर मैं अगर RHS से पकड़ूँ यहाँ पे तो शायद मेरे लिए आसान हो जाएगा, थोड़ा ऐसा फील आ रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं, वो तो समय ही बताएगा। पी क्यू प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड जो होगा, है ना, उस जगह में P का वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ प्लस Q का वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ प्लस R का वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ऐसा सीन आ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है दोस्त, तो 1/k अगर बाहर निकाल देते तो ये x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हाफ। अच्छा, हमें यहाँ निकालना है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, सो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों, चलिए, तो P प्लस क्यू प्लस आर हमें चाहिए अभी, है ना। अच्छा, तो P प्लस क्यू प्लस आर हमें चाहिए, तो क्यों ना हम ये फॉर्मूला यूज़ ना करके पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अभी बोलोगे सर कहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हो, समझेंगे कैसे हम लोग।
क्योंकि देखो मैंने इसीलिए ये फॉर्मूला यूज़ करने के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड का वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है ना पी के, समझ लो। इसीलिए जो रिज़ल्ट मेरे पास अवेलेबल है उस चीज़ के वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसको मैं इस तरीके से मर्ज कर दूंगा, वाई स्क्वायर के साथ जेड एक्स को और जेड स्क्वायर के साथ एक्स वाई को। तो अभी तो आप समझ ही गए होंगे, इस जगह पे पी के क्यू के और आर के पुट करोगे तो के कॉमन जा करके कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर के इक्वल आ जाएगा, हो जाएगा इजीली प्रूफ। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन जो मिस हो गया था यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हो। ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों के मदद से आप इजीली ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकाल सकते हो। निकाल सकते हो नहीं सकते? इन दोनों के मदद से आप इजीली इस चीज़ का वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे ही आपको ये वैल्यू मिल गया, ठीक है, ये वैल्यू जैसे ही आपको मिल गया, ठीक है, मान लो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता है, ए प्लस बी प्लस सी पता है, तो आप क्या निकाल पाओगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू निकाल दोगे। और उस जगह पे भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपको दिया हुआ है, तो abc का वैल्यू तो ईजिली आ जाएगा ना आपके पास। क्लियर है दोस्त? तो ये सिंपल दो फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, एक है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और दूसरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रॉब्लम देखिएगा ज़रा ध्यान से, क्या बोलने का प्रयास कर रहा है यहाँ पे। आपको बोला गया है कि ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जो है, अगर ये इक्वेशन सेम है इस क्यूबिक के साथ तो इस चीज़ का वैल्यू आपको बताना है। इज सेम एज एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो करके। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी बहुत जनों को याद होगा, मैं अगर लिख देता हूँ तो शायद मैं पढ़ाया भी होगा आपको। ठीक है, ऐसे आता है, कुछ ऐसे आता है। अगर बीच में माइनस वगैरह होगा तो अकॉर्डिंगली चेंज होगा। अभी क्या बोला है कि ये दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, तो हम क्या लिखेंगे? आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, सो एज ये आइडेंटिकल है तो हम यहाँ से क्या बोल पाएंगे कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू -9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू हो जाएगा 5 और ए बी सी का वैल्यू हो जाएगा -13। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपको निकालने बोला है, ये इनके टर्म्स में अगर मैं लिखने जाऊँ तो मैं लिख पाऊँगा? बिल्कुल, मेरे पास फॉर्मूला अवेलेबल हो जाएगा। इनके टर्म्स में भी एक फॉर्मूला है, बट इनके टर्म्स में अगर लाना है तो मेरे को 3abc यूज़ करना पड़ेगा। तो वो 3abc जब इधर जाएगा तो -3abc हो जाएगा और साथ में a प्लस बी प्लस सी इंटू ए क्यू प्लस बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए रहेगा। तो ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो ये तीनों का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, फाइनल आंसर कैलकुलेट करके निकालोगे। क्लियर है क्या? तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम है ना, इसमें ज़्यादा कोई वैरायटी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो ईजिली आप इसको टैकल कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्त। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 इंटू यहाँ पे क्या आता है? बी प्लस सी आता है, सी प्लस ए प्लस बी। अभी बी प्लस सी का अगर मैं वैल्यू बात करूँ तो बी प्लस सी कितना होगा? 2p माइनस ए होगा, तो इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे बी प्लस सी ही लिखा गया है, 2p माइनस ए। ये सी प्लस ए, ये प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और ए प्लस बी प्लस सी 2p है तो 2p का होल क्यूब हो जाएगा 8p क्यूब। ठीक है, तो इजीली आप RHS से कंसीडर करो, LHS आपके पास चुटकियों में आ जाएगा। क्लियर? तो आसान सवाल है, इसमें भी ज़्यादा कोई टफनेस ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। ठीक है, इजीली आप इसको कर सकते हो। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अभी लास्ट प्रॉब्लम आपको बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इन पहला वाला पार्ट को मैं देख लेता हूँ, सिंप्लीफाई कैसे कर पाओगे आप। जैसे कि आप अगर समझोगे यहाँ पे कुछ ना कुछ, चलिए एक बार लिख लेता हूँ, ज़्यादा नीचे लिखा गया है। ट्वाइस ए, इंक का भी इश्यूज आ रहा है, चलिए ट्वाइस ए इंटू
बी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके साथ कुछ कुछ एडिशंस में है। मतलब ये पूरा पूरा ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो क्या बोलूँगा यहाँ से, क्या बोलेंगे, ये आ रहा है ट्वाइस ए इंटू, ठीक है, प्लस ट्वाइस बी इंटू ये वाला आ रहा है प्लस, कैसे करेंगे बोलो, मान लो ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, इन दोनों का एडिशन जो है वो मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिखता है। तो अगर मैं इसको P, इसको Q, इसको R कंसीडर कर लेता हूँ तो पहला टर्म लिखा गया है पी स्क्वायर इंटू क्यू प्लस आर, दूसरा टर्म क्यू स्क्वायर इंटू आर प्लस पी, और तीसरा टर्म आर स्क्वायर इंटू ये वाला हो जाएगा आपका P प्लस क्यू। ठीक है, चलो अगला वाला चीज़ जो आपको दिख रहा है वो क्या है, जस्ट आपका ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो P प्लस क्यू प्लस आर ही है। ठीक है, अच्छा इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इनको ब्रेक कर देता हूँ, दैट इज़ ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, ये वाला हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस ए, और ये वाला हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी माइनस सी यहाँ से कितना आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी ये आर हो जाएगा, और ए प्लस सी माइनस बी ये क्यू आर, तो क्यू आर प्लस आर पी प्लस पी क्यू। सही बात है, यही आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। तो यहाँ से अगर मैं इस वाले फॉर्मूले का अगर बात करूँ तो इस फॉर्मेट में अगर ये फॉर्मूला मेरे को लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, ऑब्वियसली मैं लिखूँगा 3 पी क्यू आर माइनस में जाएगा और प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, और यहाँ पे अगेन 2 है, तो ये 2 और 1 ऐड होकर के ये 3 आ जाएगा, तो 3 पूरा पूरा कॉमन आ जाएगा, तो ये पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी और माइनस पी क्यू आर। सही है, क्लियर है। तो ये वाला जो है ये किसका फॉर्मूला है, ये आप ऑलरेडी जानते हो, ये पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर प्लस पी का फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। और यही चीज़ आपका क्या है, इनडायरेक्टली ये सिंप्लीफाई ना बोल के फैक्टराइज करने के लिए भी बोला जा सकता था, तो फैक्टराइज ही कर दिया हमने इनडायरेक्टली। अभी पी क्यू आर का वैल्यू डाल दीजिए, आपके पास आपका जवाब मिल जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है ना। तो ऑब्वियसली अब ये 2a इंटू 2b इंटू 2c ही होगा, 2b इंटू 2c ही होगा, तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 24 abc, यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर है, चलो अगला पैटर्न में अगर मैं बात करूँ तो भी ये सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न आपको दिख रहा है, ये सिमिलर है। आप इसको ए बी मानो, पी क्यू मानो, तो ये पी प्लस क्यू आ जाएगा। सिमिलरली वही पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू, ए बी इंटू ए प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी, जो पैटर्न यहाँ पे यूज़ हुआ है वही पैटर्न है। यहाँ पे बस स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं है। आखिरी वाला कर लेते तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम का अगर बात करें तो देख सकते हो आप यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 1/b प्लस 1/c इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस 1/c प्लस 1/a इंटू सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी। और आगे अगर हम बात करें तो आप देख सकोगे 1/a प्लस 1/b इंटू ए प्लस बी माइनस सी। क्लियर, चलो तो यहाँ से सबसे पहले डिनोमिनेटर आप कुछ तो सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम वगैरह लो, तो ये बी सी आ रहा है, ये बी प्लस सी, और यहाँ पे बी प्लस सी माइनस ए। ओके चलो, तो यहाँ पे ए सी आ रहा है, ए प्लस सी, तो यहाँ पे सी प्लस ए माइनस बी, प्लस ए बी आ रहा है,
ए प्लस बी हो गया, ये हो गया ए प्लस बी माइनस सी। सही बात है। चलो तो अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देता हूँ, तो बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस सी ऐसे लिख सकता हूँ ना। एक सुंदर सा पैटर्न बना हुआ रहता है, सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी इंटू सी प्लस ए, और इधर रह जाना है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी इंटू ए प्लस बी। ओके, यहाँ पे नीचे ए सी और यहाँ पे नीचे बी सी, तो ये ए बी सी हो जाएगा। बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ठीक बात है। चलो तो इन तीनों को एक साथ मर्ज कर देते, प्लस वाले को b इंटू सी प्लस ए होल स्क्वायर प्लस सी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, और माइनस वाले को अगर मर्ज करेंगे तो ये ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, और नीचे आ जाएगा आपका कहीं ना कहीं ए बी सी। ठीक है, तो अभी अगर यहाँ से हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका b प्लस सी होल स्क्वायर को ब्रेक कर दो, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी, और यहाँ से ट्वाइस ए बी सी ट्वाइस ए बी सी ट्वाइस ए बी सी 6 ए बी सी आ जाएगा, और ये सारे ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, सारे के सारे माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए बी स्क्वायर ये लो कैंसिल हो गया, ये ए स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर सी कैंसिल हो गया, ए सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर सी कैंसिल हो गया, तो 6 ए बी सी बाई ए बी सी, आंसर विल बी 6। क्लियर? तो ये एक सिंपल मीडियोकर टाइप ऑफ प्रॉब्लम बोल सकते हो। 2-3 स्टेप सिंप्लीफाई करने से ही आपका आंसर आपके पास हाजिर हो गया। क्लियर? तो चलिए और कुछ रिमेनिंग हमारा 4.3 एक्सरसाइज के कुछ अच्छे प्रॉब्लम आखिरी में जो भी दिए गए हैं मेरे को लगता है, और 3-4 प्रॉब्लम ले लेते हैं, उनको कर लेते, देन चैप्टर समाप्त हो जाएगा हमारा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, चलिए देख लेते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग तो पूरा कहानी क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, नंबर 22 क्या बोला जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है और आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रूफ करने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखो अच्छा प्रॉब्लम है, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है ना, तो मेरे को डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है, तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर मेरे को साथ साथ चाहिए, तो क्यों ना मैं ए को अलग कर देता हूँ, और एज मेरे को स्क्वायर टर्म चाहिए तो ऑब्वियसली मैं बोथ साइड स्क्वायर करूँगा, तो बोथ साइड अगर स्क्वायर करूँगा तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2bc इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ जाएगा। सही है, तो अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करूँ तो कहीं ना कहीं ये 2bc आ जाएगा। सिमिलरली आप बोल सकते हो अगर मैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करूँ तो ये 2ca आ जाएगा, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूँ तो ये ट्वाइस ab आ जाएगा। सही बात है, तो ये LHS का अगर मैं बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं आएगा इस तरीके से, प्लस बी स्क्वायर, चलो प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2bc, ये आ जाएगा ट्वाइस ca और ये आ जाएगा ट्वाइस ab। तो जैसे ये आपका ट्वाइस abc आ जाएगा तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अभी abc a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है तो कंडीशनल आइडेंटिटी आपको पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू थ्राइस abc होता है, तो ये 3/2 आ जाना है यहाँ से। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो इजीली आप टैकल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सिमिलरली मैं आपको बता सकता हूँ कि सेकंड वाला प्रॉब्लम जो है एकदम सिमिलर है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्राइस abc के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से आप थ्राइस a को रख दो और b को क्या लिख सकते हो, b को आप उधर से माइनस सी माइनस ए लिख सकते हो और c को आप उधर से माइनस ए माइनस बी लिख सकते हो, तो यहाँ से माइनस माइनस कॉमन निकालिए
तो ये ए प्लस सी आ जाएगा और यहाँ पे ये ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब थ्राइस बी को सेम रख के ए और सी को अगर चेंज करोगे और सिमिलरली थ्राइस सी को सेम रख के अगर ए और बी को चेंज करोगे तो आपको ये बाकी रिलेशंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक आसान इजी काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, 23 का दोनों प्रॉब्लम मैं ऐसे ही लिया, बट इस तरीके का फ्लेवर में ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरीके से चीज़ों को फैक्टराइज करते हैं अपन। ठीक है ना, फैक्टर्स बनाते कैसे, उन चीज़ों को कैसे हम सोचेंगे, वो सारी चीज़ ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में अच्छे से। ठीक है, तो उधर से आप ये चीज़ इजीली कर सकते थे। तो वापस मैं बता देता हूँ, देखो a इंटू बी पावर 4 माइनस सी पावर 4, ठीक है, प्लस b इंटू सी पावर 4 माइनस ए पावर 4 प्लस सी इंटू ए पावर 4 माइनस बी पावर 4, ये आपको दिख रहा है। ठीक बात है। चलिए, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, मैं क्या बात कर सकता हूँ यहाँ से, देखो मान लीजिए मैं एक एक करके निकालता हूँ, पहले b माइनस सी निकालता हूँ, तो b माइनस सी तो मेरे को यहाँ से ही मिल जाएगा। इसी को मैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को, और इन दोनों को मैं ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अभी आपका इंटेंशन है b माइनस सी कॉमन लेना, मतलब यहाँ पे भी b माइनस सी बनाना चाहते हो, तो यहाँ से b माइनस सी आप कहाँ से बना सकते हो, इन दोनों से, और इन दोनों को मर्ज कर दो, b प्लस सी और b माइनस सी। तो यहाँ से अगर मैं माइनस बी सी कॉमन ले लेता हूँ तो b क्यूब माइनस सी क्यूब आ जाना है, और यहाँ से माइनस ए पावर 4 निकालता हूँ तो b माइनस सी आ जाना है। तो b माइनस सी पूरा कॉमन निकाल देते, तो ये आ जाएगा a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी, ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस ए पावर 4। ठीक है, क्लियर है। चल, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका b माइनस सी, ये कितना आ जाएगा, बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब। ओके, और यहाँ से आ जाएगा ये बी क्यूब सी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी सी क्यूब माइनस ए पावर 4। ठीक बात है। ठीक है, तो बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी, हाँ, तो बी माइनस सी आ गया, ये आ गया ए बी क्यूब प्लस ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए सी क्यूब माइनस बी क्यूब सी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी सी क्यूब माइनस ए पावर 4। अभी मेरे को अगला फैक्टर निकालना है, दैट इज सी माइनस ए। तो सी माइनस ए कहाँ से मिलेगा, ज़रा ध्यान से सोचने दीजिएगा, तो पता कर लेंगे हम लोग। सी माइनस ए, ठीक है, तो डेफिनेटली अगर मैं इन दोनों को सी माइनस ए चाहिए ना, तो सी क्यूब माइनस ए क्यूब, हाँ, तो डेफिनेटली इन दोनों को अगर पकड़ते हैं तो ए कॉमन चला जाएगा, तो सी क्यूब माइनस ए क्यूब से सी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, फिर ए बी स्क्वायर सी, है ना, ए बी स्क्वायर सी, सी माइनस ए चाहिए। ठीक है, हाँ, तो इन दोनों को अगर मर्ज करोगे तो बी स्क्वायर सी निकल जाएगा, यहाँ से ए माइनस सी बचेगा, तो माइनस करोगे तो सी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, ग्रुपिंग कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। फिर अगेन आप इन दोनों को अगर क्लब करोगे तो माइनस बी क्यूब कॉमन लोगे तो सी माइनस ए बन जाएगा, और इन दोनों से अगर बी सी स्क्वायर कॉमन लोगे तो सी माइनस ए बन जाएगा। तो इस तरीके से सी माइनस ए बना के निकालो, फिर अंदर जो भी बचेगा उसमें आप सोचोगे ए माइनस बी कैसे बनाए, तो ए माइनस बी बना के उसको भी निकालोगे आप, फिर जो रिमेनिंग फैक्टर आखिरी में बचेगा वो यही आ जाएगा। ठीक है, तो यही थॉट होता है फैक्टराइजेशन का, ऑलरेडी आप जानते हो, ये प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, और एज आंसर यहाँ पे प्रूफ दैट दिया हुआ है, और जो भी आंसर लिखा गया है ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में है, तो ये फैक्टराइजेशन का ही एक क्वेश्चन आप बोल सकते हो। ठीक है, सिमिलरली मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको एक और क्वेश्चन कराया था, ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी होल क्यूब बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए होल क्यूब दे करके, तो ये पैटर्न भी एग्जैक्टली आपको सिमिलर दिख गया, उसमें भी खास कुछ दिक्कत वाली बात आना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, इजीली ये हो जाना चाहिए। चलिए ज़रा ध्यान से समझिएगा बातों को।
ए इंटू बी माइनस सी होल क्यूब प्लस बी इंटू सी माइनस ए होल क्यूब प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल क्यूब। क्लियर है? समझो मेरी बातों को, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ए इंटू बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना, माइनस सी क्यूब होगा, और यहाँ से हम इसको और थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखते थे, याद होगा आपको, इस तरीके से, प्लस बी इंटू इसको लिखते थे सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस थ्राइस ए सी इंटू सी माइनस ए। ठीक है, चलिए, और आगे अगर बात करें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेकेंड ब्रैकेट लगा दीजिएगा आप। क्लियर है? तो अगर अपन यहाँ से बात करें तो सबसे पहले b माइनस सी कॉमन निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, a इंटू बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस b इंटू सी क्यूब माइनस ए क्यूब, है ना, और प्लस c इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और माइनस थ्राइस ए बी सी अगर कॉमन ले लेते तो अंदर b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ये चीज़ पूरा पूरा ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, तो अभी इस चीज़ से आप a माइनस बी बी माइनस सी माइनस से कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली इसको रख दो और इन दोनों को मर्ज करके आप क्या करो, वापस b माइनस सी निकालने का कोशिश करो, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, फिर b माइनस सी निकल जाने के बाद c माइनस से निकालने की कोशिश करो, ग्रुप कर करके फिर a माइनस बी अपना आप आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है, ये आसान प्रॉब्लम है, ऑलरेडी आप कर सकते हो, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। इस क्वेश्चन का अगर बात करें तो ये क्वेश्चन फालतू में मैंने ले रखा है ऑलरेडी, आप इस तरीके का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको। इसको p मान लो, है ना, s माइनस ए को p, s माइनस बी को q, s माइनस सी को r मान लो, तो ये क्यू आर है, क्यू आर इंटू क्यू प्लस आर कितना आ जाएगा, 2s माइनस बी माइनस सी, तो 2s माइनस बी माइनस सी हो जाएगा a, तो यहाँ पे a लिखा गया है, मतलब ये क्या है, क्यू आर इंटू क्यू प्लस आर, पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू, और आर पी इंटू आर प्लस पी प्लस 2 पी क्यू आर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा p प्लस क्यू इंटू क्यू प्लस आर इंटू आर प्लस पी, और वही आपको सिंप्लीफाई करके पी क्यू आर का वैल्यू अगर रख दोगे तो ए बी सी आ जाएगा। क्लियर? तो सेम थॉट है ऑलरेडी, बहुत ईजी है, उसमें कोई नया चीज़ है भी नहीं खास करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन चलते हैं तो अगले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है, फिर अगर आसान हो जाता है तो मैं छोड़ दूंगा आपके लिए, आप कर लीजिएगा। क्लियर? 25। अब देखिएगा, मैं क्वेश्चन और नहीं लिख रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्टली एलसीएम ले लेता हूँ। अच्छा, पहले तो आप एक काम कीजिए कि यहाँ पे a माइनस सी दिख रहा है तो c माइनस ए कर दीजिए इसको, तो एक माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी इसको a माइनस बी, यहाँ पे भी इसको b माइनस सी कर दो, माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, और साथ में ए बी सी आ जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम। तो ऊपर आपका कौन सा टर्म मिसिंग दिख रहा है, a मिसिंग दिख रहा है, तो a स्क्वायर आ जाएगा इंटू बी माइनस सी, फिर यहाँ पे आपको b स्क्वायर आ जाएगा इंटू सी माइनस ए आएगा, प्लस सी स्क्वायर आएगा इंटू ए माइनस बी आएगा। सही है? क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये कितना आएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका अगर मैं बात करूँ, ये फैक्टराइज्ड फॉर्मेट एग्जैक्टली तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट वही होगा मेरे ख्याल से, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए ही होगा, तो डेफिनेटली ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/AB सी आंसर आ जाएगा वही, या फिर माइनस में आएगा, जो भी है, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी, हाँ वही माइनस ऑफ बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होकर के 1/AB सी आ जाएगा, तो ये तो आसान हो गया, आप कर लोगे। क्लियर है? तो अगला वाला अगर मैं बात करूँ, सिमिलरली अगला वाला भी एलसीएम का पैटर्न ही लग रहा है, तो एलसीएम अगर ले लेते तो ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा बी सी इंटू बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी बचेगा। अच्छा, एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, ताकि इसको सी माइनस ए, इसको ए माइनस बी और इसको बी माइनस सी बना पाऊँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं बी सी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सी ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। और इसको फैक्टराइज करना तो बोलो आप ऑलरेडी जानते होंगे, इसमें मैं ही क्या ही बताऊँ आपको। ठीक है, यहाँ से आप b माइनस सी को रहने दीजिए, यहाँ से बी सी इंटू बी प्लस सी इंटू बी माइनस ए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले आप b माइनस सी निकालिए, फिर c माइनस ए निकालेंगे, फिर a माइनस बी निकालेंगे। और वो निकालेंगे कैसे, वो ग्रुपिंग कैसे करते हो, वो ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 2 से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक आप मास्टर बन गए होंगे, है ना, मैंने आपको प्रॉब्लम पकड़ा दिया, अभी आप इजीली कर सकते हो उसको। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
है ना। अब बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो अगर थॉट को हम समझ गए ना कि ग्रुपिंग करते कैसे है, फैक्टराइज करते कैसे, कैसे हम फैक्टर्स को बाहर निकालते हैं, वो थॉट कैसे सीखते हैं, वो एक बार से अगर हम सीख गए ना, पूरा चैप्टर के हर एक प्रॉब्लम चुटकियों में कर डालेंगे। कुछ गिने चुने 5 से 10 प्रॉब्लम हमें आना चाहिए, बाकी पूरे चैप्टर में जो 200-300 क्वेश्चन दे रखा है वो सारे के सारे क्वेश्चन एक झटके में आप कर लोगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा कहीं पे भी, अगर आप क्लिक करके आपको कि भाई करते कैसे इसको, फैक्टर्स जो है उनको कॉमन निकालेंगे कैसे, वो थॉट अगर क्लियर हो गया ना तो हो गया काम। समझो मेरी बातों को। चलो, वो थॉट अगर क्लियर हो गया तो और किसी चीज़ का कोई ज़रूरत होता ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अगला क्वेश्चन जो है ना, लास्ट क्वेश्चन, तो उसमें अपन क्या बात करेंगे देखोगे ज़रा ध्यान से, है ना। ये शो करने को आपको बोला जा रहा है, तो अगर आप LCM ले लेते हो तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए होल स्क्वायर, सही है, प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, चलो। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो आप देख सकते हो कि ये क्या बन जाएगा, ये इजीली आप फैक्टराइज कर सकते हो। जैसे अगर मैं इस परफेक्ट स्क्वायर को ब्रेक भी कर दूँ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ब्रेक कर दो आप तो बी स्क्वायर इंटू बी माइनस सी, और यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, है ना। इस तरीके से क्लब कर दो, फिर सी स्क्वायर इंटू बी माइनस सी, फिर यहाँ पे सी स्क्वायर आएगा एक, सी माइनस ए, फिर ए स्क्वायर इंटू सी माइनस ए, फिर ए स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, और फिर ट्वाइस ए बी इंटू ए माइनस बी, ट्वाइस बी सी, ये एक और टर्म आ जाएगा, बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस सी ए इंटू सी माइनस ए प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी। बस खत्म बात, ठीक है। और नीचे आ जाएगा आपका ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। क्लियर है। तो यहाँ से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए माइनस सी प्लस सी स्क्वायर इंटू बी माइनस ए प्लस ए स्क्वायर इंटू सी माइनस बी, ठीक है। और यहाँ से सिमिलरली एज इट इज़ यही टर्म आ जाएगा आपका। क्लियर। तो इस जगह से अगर मैं माइनस निकाल देता हूँ ना दोस्तों, तो माइनस अगर मैं निकाल देता हूँ तो सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए प्लस ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी आ जाएगा। माइनस अगर पूरा निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास बचेगा बी सी इंटू बी माइनस सी, सी ए इंटू सी माइनस ए प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी। तो ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये तो आपको पता है। और ये भी मेरे ख्याल से एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो ये आ जाएगा पूरा पूरा प्लस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ये आ जाएगा आपका सिमिलरली माइनस ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो ये अल्टीमेटली पूरा पूरा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए नीचे वाले के साथ कैंसिल होकर -1 आंसर दे देगा, और बाहर एक और -1 है, तो माइनस माइनस मिलके +1 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और सिमिलरली अगला वाला वैसे ही कीजिएगा आप, ठीक है। एलसीएम लीजिए, ऑल्सो फाइंड जो बोला है, कुछ भी नहीं करना है, सेम पैटर्न है। ऑल्सो फाइंड जो बोला है आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद इसके साथ एक्स स्क्वायर वाले सारे टर्म को एक साथ मर्ज कीजिए, फिर ट्वाइस ए एक्स, ट्वाइस बी एक्स, ट्वाइस सी एक्स से आप एक्स कॉमन लेकर के सारे टर्म एक साथ कीजिए, और फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ जो भी टर्म आएगा, ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, वो इजीली आपका फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो एकदम आसान सवाल ये सब है ना। स्ट्रेस ले, अगर आप स्ट्रेस लेते हो ना दोस्त, ठीक है, अगर आप बिना समझे, अगर आप मेरे साथ जो मैं आपको फ्रिक्वेंसी, अगर आप ये लेक्चर डायरेक्टली देखोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप लेक्चर नंबर 2 से मेरे साथ पकड़ के एक एक थॉट को पकड़ते आ रहे हो कि सर सोच कैसे रहे, सर का थॉट प्रोसेस कैसे चल रहा है, किस तरीके से वो सोच है, प्रॉब्लम को मैं कुछ ही गिने चुने वैरायटी आपको बताया, और उस वैरायटी के थ्रू आप पूरे चैप्टर के जितने भी प्रॉब्लम, इनफैक्ट आपका मटेरियल के सारे क्वेश्चन भी आप क्लिक कर जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी जगह पे किसी प्रकार का स्ट्रगल करने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, और ना ही ऐसा कोई दिक्कत होगा कहीं पे, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप उसी फ्लो से चैप्टर को सीखे हो, जिस फ्लो से और जिस फ्लेवर से मैं सिखाना चाहता हूँ। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसमें समझाने लायक ज़्यादा कंसेप्चुअल डेप्थ कुछ भी नहीं है,
बट फिर भी जो भी यहाँ पे है मेरे को सिखाने लायक वो की पॉइंट्स है, जिस की पॉइंट के थ्रू मैं सोचता हूँ। मेरे को तो पूरा चैप्टर याद नहीं होता है ना, ठीक है, मेरे को फॉर्मूला भी याद नहीं, आप देख रहे हो कि मैं देख देख के फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरे को तो फॉर्मूला भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं। इस चैप्टर के बारे में मेरे को ब्लैंक है सब कुछ भी याद नहीं किसी भी चैप्टर के बारे में, बट कुछ गिने चुने 2 से 3 की पॉइंट है जिसके थ्रू मैं सोच के पूरा चैप्टर खड़ा कर दूंगा आपके सामने। भले मेरे को कुछ याद ना हो, पूरा चैप्टर उसी बेसिक से मैं डेवलप कर दूंगा। समझो मेरी बातों को, क्लियर है? तो वही की पॉइंट्स आपके सामने आना चाहिए। जैसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन हम किए थे, ए क्यूब इंटू बी माइनस सी प्लस बी क्यूब इंटू सी माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू ए माइनस बी। इसको कैसे करते हैं? तो उस प्रॉब्लम के ऊपर बेस करके कितने सारे प्रॉब्लम्स आपके पास आए और कितने सारे प्रॉब्लम्स इजीली उसके थ्रू सॉल्व हो गए। आप देखोगे कि बेसिक जो पहला लेक्चर था आपका, जितने भी फॉर्मूले प्रूफ्स हमने किए थे, जो थॉट प्रोसेस हमने डेवलप किए थे फॉर्मूला प्रूफ करते वक्त, उसी थॉट प्रोसेस ने हमें पूरा 99% प्रॉब्लम सॉल्व करा दिया। 1-8% प्रॉब्लम इधर उधर होता है, थोड़ा सा स्पेशल होता है, बट 99% प्रॉब्लम इसी थॉट प्रोसेस के साथ हमारा निपट गया। और वही आपको चाहिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और तभी आप एकदम मास्टर बन पाओगे टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना? नहीं तो आपको हर क्वेश्चन अलग अलग लगेगा, आप कभी भी कितना क्वेश्चन याद रख लोगे? आप प्रैक्टिस करते करते कितना ही क्वेश्चन याद करोगे? आप 1000 की याद करोगे तो मैं और 5000 खड़ा कर दूंगा। समझ मेरी बात? आप कभी भी याद नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो प्रैक्टिस कर करके याद करने के बारे में तो सोचिएगा भी मत, ये गलत तरीका है, ठीक है? आप सोचिएगा कि भाई सर आप मेरे को 20 तरीका बता दो, ये 20 तरीके अगर मेरे दिमाग में क्लियर और मेरे को अगर एकदम ब्लड के साथ मिक्स हो गया ना बोला, तो बाकी आगे 20,000 क्वेश्चन अपन निकाल देंगे उसी थॉट से। समझ? इसीलिए बेसिक्स को जो है ना वो बहुत ही अच्छे से पकड़ना चाहिए, और मेरा काम है सबसे ज़्यादा कि आपका बेसिक पकड़ा के दो, बट आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हो यार, ठीक है? आपको बस सॉल्यूशन चाहिए, ये सब इधर उधर के बातों से मतलब है, ठीक है? तो जिस फ्लेवर के साथ आपको पढ़ाया गया उसी फ्लेवर के साथ अगर चीज़ों को आप समझ गए तो और किसी प्रकार का कोई दिक्कत आना ही नहीं है। इजीली आप पूरा टॉपिक को निकाल देंगे, ठीक है? बहुत ही आसान तरीके से, समझ रहे हो ना? जबकि बाकी लोगों को ये सब बहुत दिक्कत लग सकता है, क्योंकि वो उस फ्लेवर से नहीं पढ़ते, वो हर एक प्रॉब्लम को अलग अलग देखते हैं, उनके पास कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस नहीं होता है उस प्रॉब्लम को किल करने के लिए। दैट्स वाई टफ लगता है टॉपिक, ठीक है? बट अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड थॉट प्रोसेस है कि भाई सोचेगा कैसे, किल कैसे करेगा, क्वेश्चन का गर्दन कैसे मोड़ेगा, पूरा आपको इजी लगेगा टॉपिक और कोई भी दिक्कत नहीं होगा उसमें, ठीक है? तो आसान चीज़ों को अगर टफ बना देते तो जो ओरिजिनल टफ चीज़ है उसको कब पढ़ेंगे, ठीक है ना? उसको तो छोड़ देना पड़ेगा तब। क्लियर है क्या? तो चलिए, ये चैप्टर आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, ठीक है? तो अभी अगर और आपका लेवल को अपना इम्प्रूव करना है और हार्ड प्रैक्टिस करना है और खुद को टेस्ट करना है, चैलेंज करना है, तो ज़रूर आप पूरा मटेरियल को सॉल्व कीजिएगा, तभी जा करके आपको टेस्ट होगा, ठीक है? क्योंकि बुक के सारे क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, है ना? इतना तक कराने के बाद जो भी बच रहा है वो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस बच रहे है ना? जो भी अच्छे वैरायटी थोड़ा बहुत है मैंने ले लिया है सारे के सारे क्लास में, और बाकी सारे क्वेश्चंस इजीली टैकल कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? तो चलिए दोस्त, आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते। जो भी डाउट्स होगा अकॉर्डिंगली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्लास में पूछ सकते हो, जहाँ पे भी पूछना है पूछ लीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, और प्रॉपरली सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको थॉट प्रोसेस बता के चला गया, ठीक है? बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी करके दिया, बट पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में बता के दे दिया। तो नोट्स अच्छे से बनाना, एक एक क्वेश्चन का मैंने जो जहाँ तक किया उस जगह तक ना रुक के पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करके फाइनल आंसर तक पहुँचना, ये आपका जिम्मेदारी है। यहाँ तक करने के बाद ही आपका पूरा टॉपिक ग्रिप में आएगा, ठीक है? तो नोट्स अच्छे से बना के यहाँ तक 26 क्वेश्चन एकदम से पूरा 17 फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, उनका प्रूफ्स, और ये 26 क्वेश्चन अगर आपका मुट्ठी में है तो इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपका आना नहीं है, ये गारंटेड है, ठीक है? इसीलिए नोट्स अच्छे से बनाइएगा और जो भी डाउट्स है वो तैयार कीजिएगा, वो अपन क्लियर करके देंगे। क्लियर है? तो आज के लेक्चर के बाद जो आपका होमवर्क रहा वो आपका पूरा चैप्टर 4 एडवांस में स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन, पूरा चैप्टर ही आपका होमवर्क में रह गया, ठीक है? अभी आप पूरा चैप्टर का जितने थ्योरी पोर्शन है, जितने एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जितने एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए गए, सब सॉल्व कर लो, आपसे हो जाएगा। और जो नहीं होता है वो अपन क्लास में बता देंगे। क्लियर है? तो ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं जो नहीं होता है, ये कन्फर्म है। और उसके बाद अपना लेवल इंप्रूव करना चाहते हो और हार्ड प्रैक्टिस और चैलेंज करना चाहते हो खुद को, और परफेक्शन करना चाहते हो इस टॉपिक के ऊपर फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी आपके आगे ज़िंदगी में आने वाले ओलंपियाड्स बोलो या फिर IIT जो भी बोलो, ठीक है? तो आप ज़रूर मटेरियल को सॉल्व कीजिए पूरा, ठीक है? तो चलिए आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते, अलविदा, पढ़ते रहिएगा।